हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो आरआरबी एनटीपीसी के अपने वो चल रहे थे प्रैक्टिस सेट। तो आपको पता है कि मैंने 3 सेट डाल दिए थे इसके, ठीक फ्रेंड, और उसके भी अच्छे रिस्पांस रहे हैं। तो और भी शायद आप हमारी हेल्प करोगे तो हम ऐसे ही मतलब प्रतिदिन एवरीडे मतलब वीडियो हम डालते रहेंगे। तो आई होप कि आशा करते हैं दैट कि आप हमारी मदद करेंगे और हम इसी प्रकार से वीडियो और इनके अंदर जो भी फैक्ट आते हैं वो भी हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट करते हैं, क्या करें, वैसे भी टाइम अभी कट नहीं रहा है, तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर करें तो आपको पता भी चलेगा कि हाँ हमारे कितने नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर। तो आपको दिख रहा होगा कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1, ठीक है, 29 तारीख 3रा महीना 2016 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है वहाँ पर चलते हैं। तो क्वेश्चन मतलब फर्स्ट वाला क्या है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? बताओ फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्रॉम्बे, गोपालपुर। बताओ फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या होगा? और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके हमने टेस्ट डाल दिए हैं, तो आप उनको भी जाकर देख लें, ठीक है। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ऐसे वीडियो हम डालते रहेंगे। तो इसका आंसर हम बता रहे हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा। अब श्रीहरिकोटा कहाँ पर पड़ता है? श्रीहरिकोटा कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ये आप जानते होंगे, आंध्र प्रदेश में, यानी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होगी? हैदराबाद। क्या होगी दोस्तों? हैदराबाद। अब इसके अंदर थोड़ा चलते हैं। सबसे सस्ता भारत का मंगलयान था यही, 450 रुपये करोड़ का, ठीक है। और श्रीहरिकोटा के प्रक्षेपण केंद्र का नाम क्या था? सतीश धवन। वही है ये, कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है फ्रेंड। और चंद्रमा मिशन पहली बार कब भेजा गया था? 2 जनवरी 1959 को, ठीक है फ्रेंड। और एक क्वेश्चन आपके लिए, जी अभी चंद्रयान 2 भेजा गया था, वो किस डेट को भेजा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में देना मैंने। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? बताओ फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा 115 का? 115 का आंसर होगा क्या? विकिपीडिया। किससे आंसर होगा? विकिपीडिया, ठीक है फ्रेंड। और इनके क्या बताएं आपको? अब हमसे पूछें गूगल के फाउंडर कौन है, तो बताओ गूगल के फाउंडर कौन है? तो गूगल के फाउंडर हम बता दीजिए, फैक्ट हम बता देते हैं। गूगल के फाउंडर कौन है? सर्गेई ब्रिन, ठीक है फ्रेंड। और फेसबुक के कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और व्हाट्सएप के कौन है? ब्रायन एक्टन, ठीक फ्रेंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। सेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? बताओ फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। बताओ फ्रेंड्स। तो 116 का आंसर क्या होगा? 116 का आंसर आपने सोच लिया हो, इसका आंसर होगा क्या? हिंद महासागर, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? बताओ फ्रेंड जल्दी। ये डीआरडीओ और आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी वालों के लिए प्रैक्टिस सेट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और भी हों जो प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं बिल्कुल। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर होगा? 117 का आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? लियोन में, ठीक है, लियोन में होगा। कहाँ होगा? 117 का सी, लियोन में होगा। अब इसके अंदर क्या होता है? ये पुलिस से संबंधित रहता है, ठीक है, इंटरपोल का संबंध। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है? कुंचिकल। 118 का आंसर क्वेश्चन क्या है? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर बताओ फ्रेंड्स। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है, यानी किस राज्य में होगा ये? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बताओ फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्या? 118 का आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, ठीक है फ्रेंड्स। तो कर्नाटक में कहाँ है ये कुंचिकल जलप्रपात है? और कर्नाटक में एक जलप्रपात और है जो भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है, गरसुप्पा। ये जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में ही है। और किस नदी पर पड़ता है? शरावती नदी पर, ठीक है फ्रेंड। और भी हम जलप्रपात बता रहे हैं हम आपको, जैसे देशों में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं वो? देशों में। जैसे हम आपसे पूछें एंजिल जलप्रपात, क्या एंजिल जलप्रपात का आपने नाम सुना होगा? ये जलप्रपात किस देश में पड़ता है? तो ये पड़ता है वेनेजुला में। कहाँ पड़ता है? वेनेजुला में। नेक्स्ट पूछे हम आपसे कि यूमोसाइट जलप्रपात कहाँ पड़ता है? यूमोसाइट जलप्रपात कहाँ पड़ता है? बताओ किस देश में पड़ता है? तो यूमोसाइट जलप्रपात पड़ता है कहाँ? कैलिफोर्निया में।
ठीक है फ्रेंड। चलो और आगे चलते हैं। कागज का आविष्कार कहाँ किया था, बताओ कहाँ पर हुआ था। तो कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, चीन में। कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था। एक जो कागज होता है वो किस वृक्ष से होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वृक्ष का नाम था क्या, पेपर्स नामक एक वृक्ष का नाम है जिससे ये कागज का पैदा होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो कागज का उत्पादन होता है वो किस देश में सबसे ज़्यादा होता है, बताओ फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, कनाडा में उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कागज का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, बताओ फ्रेंड्स 120 का आंसर क्या होगा। तो 120 का आंसर होगा क्या, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आंसर होगा इसका, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं जो गोबर गैस पे जो गैस होती है मुख्य घटक कौन सी गैस होती है, आपको पता है मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है, मीथेन गैस। अब हम आपसे पूछते हैं इसका हमको बताओ फार्मूला। तो क्या होगा, ये तो सिंपल है CH4। ठीक है। ऐसे ही हम आपसे पूछते हैं जो वायुयान होते हैं उनके टायरों में कौन सी गैस भरी आती है, कौन सी गैस भरी आती है फ्रेंड, हीलियम गैस भरी आती है। ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन बताओ घरेलू सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन सी गैस होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है। तो आगे चलते हैं 121 पे देखो, निम्नलिखित में से किस ओरम कहा जाता है, निम्नलिखित में किसे ओरम कहा जाता है। तो किसे ओरम कहा जाता है, तो इसका आंसर हम बता रहे हैं, आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर होगा क्या, सोना क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ओरम। अब सुनो फ्रेंड्स, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है, 24 कैरेट का होता है। अब बात को ध्यान सुनो, अब जो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है उसका सोना तो बनता नहीं है, सोना बनता है 22 कैरेट के से, और उसमें मिलाया जाता है तांबा। इसके लिए वो थोड़ा कठोर हो जाता है, समझ रहे। सोना एक ऐसी धातु है, कैसी है, आघात वर्ण, कैसी है, आघात वर्ण एक धातु है, ये आघात वर्धनी एक धातु है। ठीक है फ्रेंड। और इसके बारे में क्या हम आपको जानकारी दें, सोना और सोना को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर 121 का आंसर क्या हो गया, सोना। ठीक है, ओरम किसे कहते हैं, सोना को 121 पे। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर और देखते हैं। दुनिया की 122 बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि सर हमें खाली क्वेश्चन बताओ, अगर फैक्ट नहीं बताना तो हमें कमेंट बताना, तो फैक्ट बताया करेंगे, तो नहीं बताएंगे हम। ठीक है। अब आप ये बताओ मैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, बताओ फ्रेंड्स 122 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, आई थिंक आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 123 बार क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो ओलंपिक जिम्नास्टिक के परफेक्ट 10 ओवर का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी था। ये करंट अफेयर क्वेश्चन फ्रेंड, इसको अपन छोड़ रहे हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं 124 पे। हम करंट अफेयर कोई भी क्वेश्चन नहीं जुड़ेंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि करंट अफेयर पता है आपको, अब जो नया पेपर होगा उसमें नए आएंगे, बस क्वेश्चनों से ये पता चलेगा आपको कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आते, हम अपनी तैयारी उसी प्रकार से करें, उसके अकॉर्डिंग करें। ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बताओ फ्रेंड्स 124 का आंसर क्या होगा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो इसका आंसर होगा क्या, आपने सोच लिया होगा 124 का आंसर क्या होगा, हम बता रहे हैं। तो इसका आंसर होगा क्या, डी, बहादुर शाह। कौन थे, बहादुर शाह। और ये 1857 के एक प्रमुख सेनानी थे, 1857 एक प्रमुख कौन थे, सेनानी थे। ठीक है। हम आपसे पूछे रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, 1857 या 1858 में, इनके बीच में हुई थी। अब आती है तात्या टोपे। तात्या टोपे कब मरे से, शायद वो 2 साल बाद मर गए थे, तो 1858 मतलब 59 में, ऐसे ही समथिंग, मतलब लगभग इसी के डेट में मतलब मर गए थे। तो आगे चलते हैं और बताएं एक फैक्ट और, बहादुर शाह जफर थे, इनका मकबरा कहाँ बना तो हुआ था, कहाँ पर बना हुआ था, तो रंगून में। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पर चलते हैं, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था, 125 का आंसर बताओ। तो 125 का आंसर होगा क्या, सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से एक दम भिन्न चुने चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर, बताओ जिनमें से एक अलग क्या है।
एक 26 का बताओ, एक 26 का। आई थिंक कि आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा क्या, डी, मस्तिष्क ज्वर। यही एक विषाणु है, ठीक है। मस्तिष्क ज्वर क्या करता है, अपने मस्तिष्क में जो होता है ना, वही है ये बीमारी, मस्तिष्क ज्वर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या है, बताओ। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है फ्रेंड, जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा। यू नो कि आपको पता होगा इसकी भाषा पुर्तगाली है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पुर्तगाली, ठीक है फ्रेंड। ब्राज़ील, और ब्राज़ील की राजधानी पूछी जाए तो ब्राज़ीलिया ही है, ठीक है। और मुद्रा पूछी जाए तो इसकी ब्राज़ील की रियाल, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं। रात में आकाश सबसे चमकीला तारा कौन सा है, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं, बताओ। रात में कौन से वो स्टार्स हैं जो रात को ज़्यादा अधिकतर चमकते हैं। 128 को बताओ फ्रेंड। तो 128 का होगा क्या, सीरियस ए, बी। 128 का होगा बी, सीरियस, ठीक है। सारा सब मतलब सीरियस है, ठीक है। आगे चलते हैं। 129 का, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहते हैं, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहते हैं, बताओ फ्रेंड्स। 129 का बताओ आंसर। तो 129 का आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा क्या फ्रेंड्स, आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा बी, क्या होगा, क्रावसी। एक ग्लेशियर में गहरी दरार क्या कहते हैं, क्रावसी। तो और हम बता रहे हैं आपको, जैसे पहाड़ और पर्वत के बीच में जो दरार होती है उसको क्या कहते हैं, पहाड़ और पर्वत के बीच में, क्या फ्रेंड्स, पहाड़ और पर्वत के बीच में जो दरार होती है उसको कहते हैं दर्रा, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, दर्रा। जमीन के बीच में, क्या के बीच में, जमीन, जो जमीन होती है ना, पृथ्वी, जमीन के बीच में जो दरार होती है उसे क्या कहते हैं, जमीन होती नहीं, जमीन खेतों देखो तो फट से जाते हैं, ऐसे बीच में जमीन दर पड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, दरार, ठीक है। जैसे शीशा होता है अपना, शीशा, मकान, इनके बीच में जो दरार पड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रैक, क्या कहते हैं, क्रैक, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, 130 का आंसर था फ्रेंड्स। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, अब थोड़ा फास्ट चलते हैं फ्रेंड्स, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो 130 का आंसर होगा क्या, सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है। 131 आओ तो फ्रेंड्स, 131 का आंसर बताओ फ्रेंड्स, इसका क्या होगा 131 का, इसका आंसर होगा सी, मुक्केबाजी में। तो भारत की वह पहली महिला कौन सी है जो मुक्केबाजी में थी, बताओ। पहली खिलाड़ी कौन थी, मैरी कॉम, जिसे सुपर माँ के नाम से भी जाना जाता। नेक्स्ट चलते हैं 132 में। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है, बता फ्रेंड्स। 132 का आंसर, तो 132 का आंसर होगा सी, ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा फुटबॉल विश्व कप खिताब जीते हैं। निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है, बताओ। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है, 133 का, तो इसका आंसर होगा क्या, सी, बात, क्या है, भैत बोलते हैं वैसे तो भैत, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है, बता फ्रेंड्स। 134 का, 134 का आंसर होगा बी, लीलावती। नेक्स्ट चलते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, बता फ्रेंड्स। विद्युतीय, लेजर, विद्युत चुम्बकीय, ये साफ नहीं दिख रहा फ्रेंड्स, आप इंग्लिश पढ़ सकते हो इसकी। एरोनॉटिकल, बताओ फ्रेंड्स, पैमानिक लिखिए शायद उसका। 135 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, ये तो आप सबको याद होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है फ्रेंड्स, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स, जल्दी बताओ। 137 का आंसर क्या होगा, डी, यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, ठीक है। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। नेक्स्ट चलते हैं 138, हवा के परागण को क्या कहा जाता है, हवा के परागण को क्या कहा जाता है,
तो इसका आंसर होगा क्या, सी, एनी फैमिली, एनी, एक मिनट फ्रेंड, एनिमोफिली। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। टी शब्द किससे खेल से जुड़ा हुआ है, टी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो किस खेल से जुड़ा हुआ है, गोल्फ से। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था, ये तो सबको पता होगा, मुझे बताओ फ्रेंड जल्दी। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अपन एक पूरे पेपर को मतलब 2 डिवाइड करेंगे 2 बार में। तो एक में अपने हो चुके क्वेश्चन 140 तक, बचे हुए क्वेश्चन वो हम बाद में करवा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, और आप हमारे सपोर्ट करेंगे तो हम जरूर आपके लिए ऐसे वीडियो रोज़ डालते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।